अस्सलाम वालेकुम साथियों। जैसा कि आपको मालूम बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और उस दिन से की एमआईएम पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ती है और इस बार भी एमआईएम पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस बार सवाल ये उठ रहा है कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर किस पार्टी से गठबंधन करेगी या फिर कितने सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारेगी। अभी जो मौजूदा स्थिति है वहां पर दो मुख्य गठबंधन है। एक इंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, दूसरा महागठबंधन है जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। खबर एक ये भी सोशल मीडिया पर चल रही है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अकेले विधानसभा का चुनाव बिहार का लड़ सकती है, जिस तरह से दिल्ली के अंदर अकेले चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया था। इस बार बिहार के अंदर भी अकेले चुनाव लड़ने का इरादा कांग्रेस पार्टी रख रही है। अगर कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से अलग होती है तो ऐसे में ज्यादा चांस बनेगा कि एमआईएम पार्टी महागठबंधन में शामिल हो जाए, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसकी वजह से एमआईएम पार्टी महागठबंधन में शामिल नहीं हो पा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में नहीं होगी तो एमआईएम पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने के चांस ज्यादा बन जाएंगे। लेकिन अगर महागठबंधन जैसी की स्थिति है वैसे ही रहता तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी के पास ऑप्शन ये है कि वो पप्पू यादव की पार्टी, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी को मिलाकर एक नया गठबंधन बनाया और तीसरे मोर्चे के तौर पर एक नए विकल्प के तौर पर बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़े। जिस तरह से पिछले बार विधानसभा के चुनाव में जीडीएसएफ नाम का गठबंधन बनाकर एमआईएम पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीती थी और यहाँ पर सबको चौंका दिया था। इस बार भी स्थिति यही बन रही। हालांकि जो खबरें ये है कि सीमांचल के इलाके में कुल 24 विधानसभा की सीटें, इसमें से 15 से 20 सीटों पर एमआईएम पार्टी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। इसके साथ साथ बिहार के जो अलग एरिया है, सीमांचल के अलावा जो एरिया मिथिलांचल है, कोसी का एरिया है, सारण का एरिया है, इन एरिया में भी एमआईएम पार्टी 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो टोटल अगर मिलाया जाए तो एमआईएम पार्टी 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में मौजूदा स्थिति में देखी जा रही है और यहाँ पर 40 से 50 सीटों पर एमआईएम पार्टी को प्रत्याशी भी मिलने में लगे हैं और कई लोगों ने एमआईएम पार्टी के चुनाव पर चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताना शुरू कर दिया है। साथियों, एमआईएम पार्टी ने पिछले बार एक 19 सीटों पर लड़कर 5 सीटें सीमांचल के इलाके से जीती थी। सीमांचल के इलाके में एमआईएम पार्टी काफी मजबूत है। हालांकि जो 5 विधायक जीते थे उसमें से 4 विधायकों ने पाला बदलकर तेजस्वी यादव की आरजेडी में शामिल हो गए थे। इससे लोगों को लग रहा था कि बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी का अब जो है वो वर्चस्व खत्म हो जाएगा, बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी समाप्त हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल साहब डटे रहे। उन्होंने अपने साथ नए लोगों को जोड़ा और नए लोगों को लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। अब पार्टी इस बार पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ना सिर्फ सीमांचल बल्कि सीमांचल के अलावा भी एरिया में एमआईएम पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है। बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी को अगर हराने की कोई कोशिश कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और राजद पार्टी दोनों कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक ऐसी लीडरशिप खड़ी हो जो कि हक और इंसाफ की बात करे। एमआईएम पार्टी यहाँ पर अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो यहाँ पर सीधा फायदा यहाँ पर एमआईएम पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हो सकता है। आरजेडी को नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस और आरजेडी को चाहिए कि एमआईएम पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल करे, 10 से 15 सीटें दे और यहाँ पे एक मजबूत विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने के लिए एक मजबूत गठबंधन को खड़ा करे। वरना अगर आप ऐसे एमआईएम को अलग रखते हैं, किसी और पार्टी को अलग रखते हैं तो यहाँ पर आप भाजपा को हराने का जो दावा कर रहे हैं वो दावा फेल हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो काफी मजबूत है और उनके साथ साथ चिराग पासवान भी उनके साथ में है। ऐसे भी उनको हराना है तो यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों को एक होना पड़ेगा। साथ ही आपको क्या राय है कि एमआईएम पार्टी को बिहार के अंदर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या फिर किसी से गठबंधन करना चाहिए और कितनी सीटों पर एमआईएम पार्टी को प्रत्याशी उतारने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।